और किस सिन्फ में तबा आजमाई की। जी। और दोस्तों आपको बता दूं, मीर अनीस के बारे में जैसे ही इनका नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि इन्होंने मरसिया लिखा। मरसिया के अलावा इन्होंने और किस सिन्फ में तबा आजमाई की, तो इन्होंने रुबाई में। किसमें? रुबाई में। और ये चीज़ कम लोग जानते हैं, किस सिन्फ में? रुबाई में। अगला सवाल, मीर अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है के मुतालिक किसने कहा कि अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था? सौदा ने, गालिब ने, मोमिन ने, शेफ्ता ने। 12 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। तमाम साथियों से एक बार आजिज़ाना गुजारिश कि अगर आप यार डिजिटल पर पहली बार आए हैं, ये पुराने साथी हैं, अभी तक आपने यार डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके। एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेस्ट आपको वहाँ मिलेगा, मवाद मिलेगा, फ्री मटेरियल में बहुत सारे फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट हैं, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, अपडेट आपको मिलती रहेगी। मीर अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, इसके मुतालिक किसने कहा था कि खामखा अनीस ने पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफ़ी था? तो ये बात शेफ्ता ने कही। 12 का डी ऑप्शन कुछ साथियों ने दिया है और कुछ साथियों ने सी दिया है, कुछ ने बी दिया है, जो कि गलत है। मुरासी अनीस की कुल कितनी जिल्दें हैं? यानी दोस्तों मीर अनीस ने जो मरसिये लिखे, उस मरसिये को जब तरतीब दिया गया, उसका नाम रखा गया मुरासी अनीस। क्या रखा गया? मुरासी अनीस। तो इस जो मुरासी अनीस कितनी जिल्दें हैं इसकी? 5, 6, 7 या फिर 8? 13 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 13, मुरासी अनीस की कुल कितनी जिल्दें हैं? सवाल नंबर 13। बाद में आने वाले तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सवाल नंबर के साथ जवाब दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किस सवाल का जवाब दे रहे हैं। मुरासी अनीस की कुल 6 जिल्दें हैं, इस वजह से बी ऑप्शन 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा था? दिल्ली में, पटना में, हैदराबाद में, कलकत्ता में? पूछा गया क्वेश्चन है 2020 या 19 में। मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा था? मीर अनीस लखनऊ से बाहर सिर्फ एक जगह गए, इसके अलावा वो लखनऊ से बाहर कभी नहीं निकले। मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर हैदराबाद में मरसिया पढ़ा था। सी ऑप्शन 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन अगर आप दे रहे हैं तो गलत जवाब। 15 नंबर सवाल, उर्दू मरसिया का इर्तिका के मुसन्निफ की निशानदेही करना है। डॉक्टर मसीहुज्जमा, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मोहम्मद रफ़ी सौदा। उर्दू मरसिया का इर्तिका, उर्दू मरसिया का इर्तिका, ये सवाल भी पूछा गया कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। उर्दू मरसिया का इर्तिका के मुसन्निफ की निशानदेही करना है। सवाल नंबर 15, उर्दू मरसिया का इर्तिका एक तसनीफ़ है और इस तसनीफ़ के मुसन्निफ डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा। 15 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, किस शायर के ख़ानदान ने 5 पुश्तों तक मरसिये के पौधे की आबियारियों आबपाशी की और उसे एक शजरे सायादार बनाया, और वो इस बात पर फ़ख्र करते हुए कहते हैं, उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में? मिर्ज़ा दबीर ने, मीर अनीस ने, मिर्ज़ा सौदा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर। ये किसका शेर है? उम्र गुज़री है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में? सवाल नंबर 16 हमारी और आपकी स्क्रीन पर। मीर अनीस ने कहा था, इस वजह से बी ऑप्शन, और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि मशहूर शेर है। सवाल नंबर 17 है, मरसिया के किस जुज़ में हीरो की नाश पर या लाश पर उसके अइज़्ज़ा का नोह व गिरिया वज़ारी का मंज़र पेश किया जाता है? रज्ज़ का सरापा, रज्ज़ में, सरापा में, बैन में, शहादत में? मरसिया के किस जुज़ में जी हीरो की नाश पर उसके जो रिश्तेदार हैं वो नोहा और गिरियाज़ारी का मंज़र पेश करते हैं? तो जब मरसिया कहा जाता है तो इसके किस जुज़ में गिरियाज़ारी और नोहा का बयान होता है? रज्ज़ में, सरापा में, बैन में, शहादत में? 17 नंबर सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वीवीआईपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रा भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हमारे बहुत सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि शहादत में किया जाता होगा, लेकिन मेरे भाई नहीं, शहादत में तो जंग का ऐलान होता है, बैन में, किसमें? बैन में होता है। अगला सवाल 18 नंबर है, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा किसका है? और ये शेर भी बार-बार पूछा जाता है। मीर अनीस का, मिर्ज़ा सौदा का, अशरफ बयाबानी का, मिर्ज़ा दबीर का? ये शेर भी बार-बार पूछा जाता है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। मीर अनीस का, मिर्ज़ा सौदा का, अशरफ बयाबानी का, मिर्ज़ा दबीर का? किस शायर का ये मिसरा है? 18 नंबर सवाल आप सबकी स्क्रीन पर, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, मिर्ज़ा दबीर का है। डी ऑप्शन 18 का राइट हो जाएगा। मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? मीर खलीक के, मीर ज़मीर के, आतिश के, नासिख के? 19वां सवाल हमारी और आपकी मिर्ज़ा दबीर किसके शागिर्द थे? ये भी सवाल पूछा गया सवाल है और बार-बार। मीर ज़मीर के शागिर्द थे मिर्ज़ा दबीर, मीर ज़मीर के शागिर्द थे मिर्ज़ा दबीर। 1 मिनट रुकिए। मीर ज़मीर
के शागिर्द थे मिर्ज़ा दबीर, इस वजह से बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 20 नंबर सवाल है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, मिसरे सानी की निशानदेही कीजिए। रुस्तम का जिगर ज़ेर कफ़न काँप रहा है, खुद अर्श खुदावंद ज़मीं काँप रहा है, रन एक तरफ चरख़ कोहन काँप रहा है, अपना ही नहीं सबका ही तन काँप रहा है। दूसरा मिसरा इसका आपको सर्च करना है, तलाश करना है कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरख़ कोहन काँप रहा है। सी